हेलो, नमस्ते, राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वीकेंड की शुरुआत हो चली है, मील प्लानिंग बन चुका है। अब कोई और काम करने से पहले सीधा जाना होगा ग्रोसरी बाजार कि आ जाएंगी हफ्ते भर की सब्जियां। आज पूरा दिन मेरा चला जाएगा ग्रोसरीज को प्रिजर्व करने में। देखिए, मैं लाती हूँ हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ, तो एक साथ आती हैं पर चलनी भी तो चाहिए। तो मैंने अपने तरीके निकाले हैं उन्हें क्लीन करके रखने के। So let me share with you some simple ways that I have adopted to store my food to last longer. मैं ना ये लेके चलती हूँ खाली, नीचे ड्रॉप कर देते हैं। कल आप आओगे? टमाटर पिसता है नहीं ईशा? कभी मथा क्या रखो? मम्मी वीडियो है ना वो रख रही थी ना। कानो भाई ओ चली भाई मसेनो बाणा में गुंजो थी मैं। है ना मैं ये एक तो मुझे बिस्किट्स नहीं मिले। हाँ वो बॉर्बन हमने खाया ही मैंने करे मां को ना खबर दी। खबर आना तो गुंजी नहीं वो। और मुझे रबड़ा भी ना। और मम्मी के दो कुर्ती भी लिखी हुई थी मालूम है? हाँ देखा मैंने। ओ भाई लेकिन कसम से मैं एक बार भी काउंटर पे नहीं गई उधर। भरोसा में। झूठी। मैं उधर नहीं, वो कसम से बोल रही हूँ, मैं एक बार भी वो क्लॉथिंग काउंटर पे नहीं गई, सच बोल रही हूँ। राखो। चश्मा और मोबाइल दे देना। पहले ट्रॉली रखेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम अपना वर्कआउट करेंगे। आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है, सवेरे सवेरे हम लोग मार्च चले गए, तो इसके लिए वर्कआउट स्किप हो गया और पार्शल स्किप हुआ है, पूरा स्किप नहीं होने देंगे। लेट्स डू इट। भाई साहब तैयारी में, ओ भाई चलो जल्दी करो। वॉकिंग जॉगिंग नाश्ता कंप्लीट हुआ। अब जो सामान यूं ही डंप करके रखा था उन्हें सब सेट करने का टाइम आ गया है। चलो सर पे पट्टी बांध दो और लग जाओ काम पे। धीरे धीरे करके एनवेलप्स खोलती जाऊंगी और उनको स्टोर करते जाऊंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स की बारी सबसे आखिर में आएगी क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए सबसे पहले बाकी चीज़ों को ठिकाने लगा देंगे और लीफी वेजिटेबल्स अंत में। सबसे पहली बारी आती है ग्रीन चिलीज़ की। ग्रीन चिलीज़ को मैं टिश्यू पेपर में ही प्रिजर्व करती हूँ और जो ऊपर की डंठल है क्लीन करके उन डंठल को उतार कर रख देती हूँ। और वुडन बॉक्स में है इसलिए टिश्यू पेपर मुझे बहुत हेल्प करता है उसको सोख लेने में या पानी सोख लेने में, जिससे दोनों ही खराब नहीं होते हैं, न ग्रीन चिली न मेरी बॉक्स। देखिए, माने ये बात थोड़ी-सी ये टाइम कंज्यूमिंग है, पर अगर आज हम इनको थोड़ा टाइम दे देते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा दिन चलते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारे बाकी चीज़ों में टाइम बच जाता है। ये अच्छे से स्टोर किए हुए होंगे तो हमारी ग्रोसरी विज़िट थोड़ी कम हो जाएँगी। तो मेरा डब्बा तैयार है, अब इसे पोंछ के मैं रखूँगी क्योंकि फ्रिज में रखती हूँ तो उसे पोंछ कर ही रखना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ शेल्फ खराब हो जाए तो उसे क्लीन करने में कुछ और समय जाएगा। ड्राई आइटम्स की पैकेजिंग में ज़िप-लॉक का होना एक प्लस पॉइंट है, पर अगर जिन चीज़ों को आप रेगुलर यूज़ करते हैं, उन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में उतार कर रखना समझदारी है, वरना कभी-कभी ज़िप-लॉक भी ओपन रह जाते हैं और चीज़ें खराब हो सकती हैं। कुछ सब्जियाँ जो मुझे हर रोज़ चाहिए होती हैं, उन्हें मैं ऑर्गेनाइज़र्स में डाल देती हूँ ओपन। जैसे कैरेट और बीटरूट हमें रोज़ाना चाहिए होता है। आपको एक पते की बात बता दूँ कि कैरेट में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकती। इसलिए कैरेट जूस पीना बहुत ज़रूरी है। इससे विटामिन ए यानी कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों की कोई तकलीफ और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। इसलिए कैरेट और बीटरूट जूस हम डेली पीते हैं। बाकी की सब्जियाँ मैश में जाने के लिए तैयार हैं। ये वो सारे एनवेलप्स थे जो इन वेजिटेबल्स में आए थे। बाय द वे हम इसे भी रिसाइकिल करते हैं और रीयूज़ करते हैं। फ्रूट बास्केट मेरी छोटी-सी है क्योंकि बच्चे कम फ्रूट खाते हैं। अब आई बाकी सब्जियों की बारी। अगर हम बहुत ज़्यादा लाल टमाटर लाते हैं तो वो हफ्ते भर नहीं चल पाते, इसलिए मैं थोड़े हरे वाले टमाटर लाती हूँ। इसमें भी आप देखेंगे थोड़ी ऊपर से हरियाली है, तो फिलहाल आज का दिन ये बाहर ही रखे होंगे, जब ये पूरे लाल हो जाएंगे तब फ्रिज में जाएंगे। भिंडी है गौरव की फेवरेट, इसलिए हमेशा ये मेरे फ्रिज में भरपूर मात्रा में पड़ी होती है।
और इसे अच्छे से वेंटिलेटेड रखने से ये हफ्ता भर चल ही जाती है। सब्जियां लाने के बाद फ्रिज 1-2 दिन तक काफ़ी भरी सी होती है, इसलिए मुझे इन्हें सेम कंपार्टमेंट में रखना पड़ रहा है। अगले 2 दिन तक ये थोड़ी हल्की और खाली हो जाएगी, तब ये सारी मैश जो थी है वो मैं बाहर रख दूँगी। देखते-देखते लंच टाइम भी हो गया। लंच मैंने बना लिया है, आज बनी है पनीर की सब्ज़ी। लंच तैयार है, आइए साथ बैठ के खाते हैं। ये कुछ ऐसी अमेज़न बाइंग्स हैं जो रिटर्न नहीं होने वाली हैं, वो मेरे साथ ही रहेंगी। देखें इसका कौन-सा डीआईवाई कर सकते हैं आगे हम। काम तो चलते रहेंगे जी, अभी और काम बाकी भी हैं। थोड़ा अपनी सेहत पर ध्यान देना लाज़मी है। वहाँ अंदर लग गया। काम अभी खत्म नहीं हुआ, डिनर बनाने से पहले ग्रीन वेजिटेबल्स को भी अपनी जगह रख दूं। वैसे भी गौरव के साथ कुछ समय मुझे भी रिजुविनेट कर देता है, ज़रूरी सा लगता है। ऑलमोस्ट सारी ग्रीन वेजिटेबल्स को या लीफी वेजिटेबल्स को मैं पेपर में ही रखती हूँ। ये नॉर्मल पेपर नहीं, ये वो एनवलप्स हैं जो हमें मार्ट से मिलते हैं। इनकी क्वालिटी नॉर्मल पेपर से बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो एक यूज़ नहीं मल्टीपल यूजेस तक चलते हैं और इसमें सब्जियां बिल्कुल ख़राब नहीं होती। पेपर में फोल्ड करने के बाद ये वो कंटेनर्स हैं जिसमें हमें लीची, प्लम या पीच मिलता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण मुझे बहुत पसंद भी हैं और टिकाऊ भी हैं, लाइट वेट भी हैं। फ्रिज में ग्लास के शेल्फ्स हैं, वहाँ पर लाइट वेट यूटेंसिल्स रखना मुझे सही लग रहा है। आइए शेयर करती हूँ आपसे हरे धनिया के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, ट्रायल और टेस्टेड वाली टिप है ये। हरे धनिया को मैं 3 हिस्सों में काटती हूँ, एक जो रूट्स वाला हिस्सा है और दूसरा जो डंठल है यानी कि जो छोटी-छोटी स्टेम्स हैं और तीसरा है लीफी पार्ट। ये नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं कोरिएंडर में। तो नीचे वाला पार्ट तो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, पर ये डंठल वाला पार्ट है ना, आप भूल कर भी डिस्कार्ड मत करिए। आप शायद यकीन नहीं करेंगे पर डंठल आप किसी सब्जी में डालेंगे या किसी पराठे में डालेंगे तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। चटनी डालते समय, कोकी बनाते समय या पनीर की सब्जी में ग्रेवी बनाते समय अगर आप डंठल का उपयोग करते हैं तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लीव से ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इन छोटी-छोटी स्टेम्स को बारीक काट कर आप किसी में यूज़ करके देखिए और टेस्ट बढ़ जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बात सच्ची है या नहीं है। अब लगभग ये मेरे दिन का आखिरी टास्क था और मेरी इसी के साथ फूड प्रिजर्वेशन खत्म होती है। मेरी ड्यूटी खत्म भई, अब हफ्ते भर तक मैं सब्जियाँ नहीं साफ करने वाली। तो होपफुली अब ये आखिरी काम है मेरा, पर आपके साथ मैं एक प्यारी-सी अनबॉक्सिंग शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत बढ़िया-सी चीज़ है, जिसकी आज मैं ओपनिंग करने वाली हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। कोई मुझे विश नहीं करेगा? कांग्रेचुलेशन। And celebration. I have got what I wanted since long. गाली पाएगा। तू एक काम करना, खाली नीचे से पकड़। जी मेरे घर पे आई है मेरे शौक पूरे करने के लिए उषा की ड्रीम स्टिच मशीन। ये स्टिचिंग मशीन नहीं, टेलरिंग मशीन है। अरे मैं कभी जगह
सम थिंग्स आर जस्ट लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। ये मेरी स्विंग मशीन भी मेरे लिए एक ड्रीम कमिंग ट्रू ही थी। मुझे बहुत ज़्यादा स्टिचिंग तो नहीं आती है, पर लॉजिक इतना क्लियर है कि अपने शौक के लिए कुछ ना कुछ स्टिच कर ही लेती हूँ। मम्मी की तीसरी बेटी आ गई, सॉरी तीसरा बच्चा आ गया। हाँ पहली बेटी। फिर अपनी बहन के कैसा अच्छी तरह से बात। तो दोस्तों देखिए, मेहनत का फल मीठा होता है ना। आज दिन भर की मेहनत के बाद मुझे प्यारा सा फल मिला। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए और जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। इससे मुझे बस और कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है। मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।